दोस्तों नमस्कार। अभी तक हमने जो पढ़ा है वो मेंसुरेशन 2D हम पढ़ रहे थे। आज हम मेंसुरेशन 3D को स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक बार पेन देख लेते हैं कहाँ रखा है। हाँ, तो हम मेंसुरेशन 3D को स्टार्ट करने जा रहे हैं और स्टार्ट करने से पहले 3D मेंसुरेशन के बारे में कुछ बातें देख लेते हैं जो हमें पता होनी चाहिए और कोशिश करेंगे कि आज के लेक्चर में हम क्यूब, क्यूबॉइड और सिलेंडर को कवर करेंगे। तो आते हैं मेंसुरेशन 3D की तरफ। जो मेंसुरेशन 3D है, क्या है? मेंसुरेशन 3D है। मेंसुरेशन 3D यानी कि क्षेत्र मिति। क्या बोलते हैं इसको? क्षेत्र मिति। इसके बारे में दो तीन बातें हम पहले जान लेते हैं। वो बातें क्या हैं देखते हैं। इसमें तीन प्रकार से आपको फिगर्स मिलते हैं। जो 3D फिगर्स होते हैं वो लगभग तीन प्रकार से होते हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं। अब वो तीन प्रकार से कौन कौन से हैं? जो पहले टाइप की फिगर्स मिलेंगी आपको वो मिलेंगी प्रिज्म। क्या मिलेंगी? प्रिज्म। ठीक है। जो दूसरे टाइप की होंगी वो कैसी होंगी? पिरामिड। क्लियर? जो पहले टाइप की है वो कैसे मिलेगी आपको? प्रिज्म मिलेगी। जो दूसरे टाइप की होगी वो पिरामिड मिलेगी और जो तीसरे टाइप की होगी वो कौन सी होगी? वो फ्रस्टम होगी। क्या होगी? फ्रस्टम। ठीक है, ये फिगर्स हैं। इसके अलावा भी एक फिगर है जो इनमें से किसी कैटेगरी में नहीं आती है। उस फिगर का नाम है स्फीयर। उस फिगर का नाम है स्फीयर। ठीक है, तो आज हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं प्रिज्म को, उसके बाद पढ़ेंगे पिरामिड को, फिर फ्रस्टम को हम पढ़ेंगे। अब इनके बारे में बात कर लेते हैं कि प्रिज्म क्या है, पिरामिड क्या है और फ्रस्टम क्या है। जो प्रिज्म है इसका बेस में जो फिगर होती है वो ट्रायंगल भी हो सकती है, वो सर्कल भी हो सकती है, वो स्क्वायर भी हो सकती है, वो रेक्टेंगल भी हो सकती है। जो भी फिगर है, सपोज करते हैं कि इसके बेस की जो फिगर है वो कैसी है? सर्कुलर है। अगर मैं इस सर्कल को, अगर सर्कल को भाई ऐसे करने बजाय जब ऐसे करते तो वो कुछ ऐसा नजर आता है। जब हम इस सर्कल को, बेस फिगर को ऐसे के ऐसे किसी हाइट तक उठा दें, यानी इसको मैं इस हाइट तक लेके जाऊं, ये सर्कल यहाँ पे ऐसे बनेगा। तो इस प्रकार से जो फिगर बनती है उस फिगर को क्या कहते हैं? हम फ्रस्टम कहते हैं। अगर यहाँ पे क्या हो? ट्राइंगल हो। अगर यहाँ पे क्या हो? ट्राइंगल हो, तो ये कुछ ऐसा बनेगा और इसका जो प्रिज्म है वो कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा। राइट? तो बेस में जो भी फिगर है, बेस में कोई भी फिगर हो सकती है, वो सर्कल हो सकती है, वो ट्राइंगल हो सकती है, स्क्वायर हो सकती है, रेक्टेंगल हो सकती है। जितने भी फिगर्स आप देखते हैं, अगर उसी फिगर को हम किसी हाइट तक ऊपर उठाते हैं तो उस फिगर को क्या कहते हैं? हम पिरामिड कहते हैं। अब बात करते हैं, सॉरी, प्रिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रिज्म कहते हैं। अगर बात करें पिरामिड की, पिरामिड में क्या होता है? जैसे कि प्रिज्म में कोई बेस फिगर होती है, इसमें भी होगी। ठीक है, इस फिगर को जब हम किसी हाइट तक उठाते हैं और उठाने के बाद इसको कहाँ पे फिनिश करें? एक पॉइंट पे फिनिश करें, तो क्या होगा? ये एक पिरामिड बन जाएगा। अगर सर्कल को उठाया और कहाँ तक लेके गए? एक पॉइंट तक लेके गए, उसकी जो चौड़ाई है उसको कम करते गए और कहाँ पे खत्म कर दिया? एक पॉइंट पे ले जाके खत्म कर दिया। तो ऐसी फिगर्स को हम क्या कहते हैं? पिरामिड कहते हैं। क्या कहते हैं? पिरामिड कहते हैं। अगर इस कोन को, जैसे अभी सामने आपको दिखाई दे रहा है ये पिरामिड, इसको हम क्या कहते हैं? कोन कहते हैं। क्या कहते हैं? कोन कहते हैं। अगर इस कोन को मैं किसी हाइट पे काट दूं, अगर किसी हाइट पे काट दूं तो जो ऊपर वाला हिस्सा है वो एक छोटा सा कोन बन जाएगा, लेकिन जो नीचे हिस्सा बचेगा वो कैसा बचेगा? वो एक फ्रस्टम की फॉर्म में बचेगा। किस फॉर्म में बचेगा? फ्रस्टम की फॉर्म में। या बोल सकते हैं, अगर आपको आसान भाषा में समझना है तो लगभग जैसे कि बाल्टी होती है, जैसे कि बाल्टी होती है जो ऊपर से थोड़ी सी चौड़ी होती है और नीचे आते आते थोड़ी सी टेढ़ी हो जाती है।
लेकिन उसका एक सरफेस होता है, वो ना ही एक पॉइंट पे खत्म होती है और ना ही जो उसका बेस और टॉप का जो सरफेस है वो सेम होता है। उनकी फिगर्स, शेप, जो डायमेंशंस हैं वो अलग अलग होती हैं। तो ये 3 टाइप के फिगर्स हैं जो आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। इसके अलावा एक स्फीयर है यानी कि गोला। तो ये मेन 10 फिगर्स हैं जो हमें आज डिस्कस करनी है, हमें आज पढ़नी है। तो जो सबसे पहली फिगर आती है, सबसे पहली फिगर आती है जो हमने यहाँ पे देखी थी, वो है क्यूब। क्या है? क्यूब। क्यूब यानी क्यूब यानी, ठीक है। अब क्यूब की क्या क्या खास बातें होती हैं, क्या क्या आपके एग्जाम में पूछा जाता है, उन सारी बातों को हम आज इस लेक्चर में चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट जो आता है, सबसे पहला पॉइंट जो आता है, इसके अंदर नंबर ऑफ एड्स। एड्स यानी, एड्स क्या होता है? जैसे कि जहां पर दो फेसेस आके मिलते हैं उसे क्या बोलते हैं? हम एड्ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एड्ज बोलते हैं। और इसमें नंबर ऑफ एड्ज कितने होते हैं बताइए भाई, कितने एड्ज होंगे? पहले हम एक क्यूब बना लेते हैं। पहले हम क्या करते हैं? एक क्यूब बना लेते हैं। ये कुछ प्रकार से क्यूब बनता है इस प्रकार से। अगर हम इसके एड्स गिने तो ये जो लंबाई वाली है, लंबवत वाली, ये कितने हैं? 1 2 3 और 4, राइट। उसके बाद हम फ्रंट वाले कितने हैं? 1 2 3 और 4। उसके बाद इस साइड वाले गिनेंगे तो 1 2 3 और 4। और इस तरीके से इसके जो एड्स की संख्या होती है वो कितनी होती है? 12 होती है। ये आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ एड्स कितने होते हैं, ठीक है। जो दूसरी चीज आपसे डायरेक्ट पूछी गई है एग्जाम में, कॉर्नर्स। क्या है? कॉर्नर। कॉर्नर, कॉर्नर यानी कोने। कोने कितने होते हैं इसमें? गिनिएगा। एक कोना यहाँ पे बनेगा, एक कोना यहाँ पे बनेगा, एक कोना यहाँ पे बनेगा, एक कोना यहाँ बनेगा और एक कोना यहाँ बनेगा। नीचे वाले सरफेस में से एक यहाँ बनेगा, एक यहाँ बनेगा, एक यहाँ बनेगा और एक यहाँ बनेगा। और इस तरीके से जो इसमें कॉर्नर्स हैं उनकी संख्या कितनी होती है? 8 होती है। ये भी आपके पेपर में डायरेक्ट पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं नंबर 3। नंबर 3 पे क्या आता है तो आपसे पूछा जा सकता है, वो पूछा जाता है इसका वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम यानी आयतन, ठीक है। वॉल्यूम यानी आयतन। अगर इसकी सभी भुजाएं बराबर हैं तो हम सभी भुजाओं को एक ही नाम से बुला सकते हैं। एक नाम दे देते हैं ए। तो क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। इसको क्या लिख सकते हैं? ए। क्लियर? ए इंटू ए को क्या लिख सकते हैं? ए क्यूब लिख सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं चौथी। चौथी क्या है? इसका लेटरल सरफेस एरिया। इसका लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है, यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसको एक चीज एक नाम से और जानते हैं, किस नाम से? चारों दीवारों का क्षेत्रफल। एरिया ऑफ 4 वॉल्स। वो भी क्या होता है? लेटरल सरफेस एरिया, यानी आपके पृष्ठीय क्षेत्रफल को हम क्या कहते हैं? चारों दीवारों का क्षेत्रफल। यानी कि जो इसकी 4 दीवारें हैं, टॉप यानी छत और बेस यानी फर्श, इन दोनों को छोड़ने के बाद जो एरिया बचता है
वो कैसा एरिया है, पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि लेटरल सरफेस एरिया होता है। और ये कैसे होगा, जैसे क्यूब है, क्यूब की सभी साइड्स क्या है, इक्वल है। इसमें एक चीज और पूछ सकता है आपसे, फेस, क्या पूछ सकता है, फेस कितने होते हैं, कितने फेस होते हैं, 4 तो साइड होगी, एक टॉप और एक बॉटम। जो नंबर ऑफ फेसेस हैं वो कितने हैं, 6 है। भाई एक फेस का एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ यानी ए इंटू ए कितना बनेगा, ए स्क्वायर बनेगा। अब चारों दीवारों का निकालना है तो कितनी दीवारें होंगी, 4, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 4 ए स्क्वायर। अगर आपको इसका लेटरल सरफेस एरिया निकालना है या चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालना है तब क्या आएगा, 4 ए स्क्वायर आता है। इसके बाद अगली जो बात आपसे पूछी जाएगी वो क्या पूछी जाती है, इट्स टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। टोटल सरफेस एरिया जो आएगा, 6 फेजेस हैं, एक फेज का एरिया ए स्क्वायर है, तो टोटल सरफेस एरिया क्या बनेगा, 6 ए स्क्वायर बनेगा, जो आपके एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। इसके अलावा एक दो बातें और हैं जो आपके एग्जाम में आती हैं और डायरेक्ट पूछी जाती हैं। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज है, कहां तक पहुंच गए थे हम, 0.5 तक, ठीक है। अभी क्या आएगा, 0.6 आपसे क्या पूछ सकता है, आपसे प्रिंसिपल डायगोनल पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है, प्रिंसिपल डायगोनल यानी कि प्रधान विकर्ण पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है, प्रधान विकर्ण पूछ सकता है, जो कि कितना होगा, पहले हम ये देखते कि प्रधान विकर्ण होता क्या है। अगर हम बेस की बात करें तो इसका बेस कैसा है, एक स्क्वायर की फॉर्म में, ठीक है। जिसका विकर्ण होगा वो अपोजिट कॉर्नर्स को मिलाने वाली रेखा होगी, ये बनेगा, राइट। कौन सा बनेगा, ये बनेगा। अगर मैं प्रिंसिपल डायगोनल की बात कर रहा हूं, इसका मतलब कि जब ये क्यूब की फॉर्म में बनेगा, किसकी फॉर्म में बनेगा, ये क्यूब की फॉर्म में बनेगा, ठीक है। जब ये कुछ ऐसा बनेगा तब यहाँ पर इसके जो अपोजिट कॉर्नर्स हैं उनको मिलाने वाली रेखा, उनको मिलाने वाली रेखा यानी इस कॉर्नर से अपोजिट ऊपर वाला कॉर्नर यानी ये रेखा। तो यहाँ पे 3 चीजें यूज होगी, एक तो ये प्रिंसिपल डायगोनल खुद है, दूसरा इसका बेस का डायगोनल यूज होगा और तीसरा इसकी हाइट यूज होगी। तो यहाँ पर आपको 3 चीजों की जरूरत है, क्या, एक तो इसकी हाइट, तो इसकी क्या होगी, हाइट होगी, एक इसका डायगोनल होगा बेस का, उससे क्या निकलेगा, प्रिंसिपल डायगोनल निकलेगा। क्लियर है। इसका मेजर आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है, कितना है, √3a आता है, कितना आता है, √3a आता है। बड़ा ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है। अब इसके बाद जो आपसे पूछ सकता है वो क्या पॉइंट बनता है, इन रेडियस पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है, इन रेडियस, इन रेडियस यानी कि अंतः त्रिज्या। क्या पूछ सकता है, अंतः त्रिज्या। अंतः त्रिज्या क्या है, इस क्यूब के अंदर जो सबसे बड़ा स्फीयर बन सकता है, इस क्यूब के अंदर जो सबसे बड़ा स्फीयर बन सकता है, सबसे बड़ा मैंने क्यों कहा, क्योंकि वो सबसे बड़ा स्फीयर ही होगा जो इसके सभी फेसेस को, 6 के 6 फलकों को क्या करेगा, टच करेगा। और ऐसे जो सर्कल होगा उस सर्कल की जो रेडियस है वो आपसे पूछी जाएगी, और वो रेडियस क्या होगी। अब ये क्यूब है, ठीक है, इस क्यूब के अंदर एक सर्कल बनाए, जैसे ये है, तो साइड से आप देखेंगे वो कुछ ऐसा नजर आएगा, साइड से देखेंगे कुछ ऐसा नजर आएगा। अब ध्यान से देखिए, जो इसकी रेडियस है, रेडियस है, यहाँ पे इसका केंद्र है, यहाँ से यहाँ तक जाएगी। अगर एक रेडियस इधर और बना दूं मैं, यानी इसको क्या बना दूं, डायगोनल बना दूं, तो इसका जो डायगोनल है, इसका जो डायगोनल है वो किसके बराबर है, ए के बराबर, यानी साइड के बराबर है, राइट। आप देख पा रहे हैं यहाँ से जो ये डायगोनल है ये किसके बराबर है, ये इस साइड के बराबर है। तो डायगोनल और रेडियस में क्या रिलेशन होता है, डायगोनल को 2 से डिवाइड करो तो हमारे पास क्या आ जाएगी, रेडियस आ जाएगी। तो यहाँ भी क्या करना, 2 से डिवाइड, और d/2 क्या होता है, रेडियस। तो रेडियस क्या आ जाता है, a/2। तो यहाँ पे रेडियस क्या आएगी आपकी, a/2। क्लियर। अगर आप इस क्यूब की भुजा को आधा कर दें तो आपके पास क्या आ जाएगी, इन रेडियस आ जाती है। क्या आ जाती है, इन रेडियस आ जाती है। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन बनता है, अगला क्वेश्चन क्या आता है, सरकम रेडियस। क्या आता है, सरकम रेडियस। सरकम रेडियस क्या है, बाह्य त्रिज्या। क्या है, बाह्य त्रिज्या।
यानी कि एक ऐसा स्फीयर, एक ऐसा गोला जिसके अंदर क्या आ जाए, ये क्यूब पूरा आ जाए और इसके सारे कॉर्नर्स जितने भी हैं 8 कॉर्नर्स है वो सारे कॉर्नर्स उसके बाउंड्री पे टच करें, तब क्या बनेगा, एक स्फीयर के अंदर क्यूब बन जाएगा। अगर हम उसको यहाँ पे देखना चाहें तो बराबर से जब आप देखेंगे ये कुछ ऐसी फिगर बनेगी, ऐसी फिगर बनेगी, राइट। यहाँ पे दूसरी फिगर बना लेंगे। ये क्या है, कोई क्यूब का एक फेस आपको दिखाई दे रहा है और अगर एक स्फीयर इसको क्या कर रहा है, सर्कम सर्कल कर रहा है, तो ये कुछ ऐसी फिगर नजर आएगी आपको, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखें जो इसका डायमीटर है, जो इसका क्या है, डायमीटर है, अगर आप डायमीटर को ड्रॉ करें यानी यहाँ से यहाँ तक केंद्र से गुजरने वाली दीवार, तो आप यहाँ से देखेंगे तो ये क्या बन रहा है, इसका डायगोनल बन रहा है। क्या बन रहा है, डायगोनल बन रहा है। कौन सा डायगोनल बनेगा, ये प्रिंसिपल डायगोनल होगा। ये कौन सा होगा, प्रिंसिपल डायगोनल होगा। प्रिंसिपल डायगोनल की लेंथ आपको पता है, ठीक है। तो जो इसका डायमीटर है यहाँ पे वो क्या आएगा, इसके प्रिंसिपल डायगोनल क्या होता है, √3a। आपको क्या निकालना है, d/2 यानी कि रेडियस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, √3/2a और d/2 क्या होता है, रेडियस होती है। तो रेडियस क्या आएगा, √3/2a आ जाती है, ठीक है। तो जो सर्कम रेडियस है वो क्या आएगी, √3/2a आती है। कितनी आती है, √3/2a आती है। ये कैसे बनी, ये आपको बता देता हूं। आपने यहाँ पे देखा क्या है, √3a आती है, ठीक है। कैसे आई आपने यहां से देख लिया, क्लियर। इसके बाद हम आगे चलते हैं। ये सारे लगभग 8 पॉइंट्स हैं जो आपके एग्जाम में जिन पे बेस आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो अगली फिगर के ऊपर चलते हैं। अगली फिगर क्या है, अगली फिगर है क्यूबॉइड। अगली फिगर क्या है, क्यूबॉइड। क्यूबॉइड यानी घनाभ। क्यूबॉइड को क्या बोलते हैं, क्लियर। अब जो क्यूबॉइड है इसका जो बेस फिगर है वो क्या होती है, बेस फिगर, इसकी बेस फिगर होती है रेक्टेंगल। क्या होती है, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की क्या खास बात है, ये आपने 2D में पढ़ा, 2D में पढ़ा है। फिर रेक्टेंगल का क्या होता है, एक लेंथ होती है, एक भुजा लंबी होती है और एक भुजा छोटी होती है, क्लियर। एक भुजा लंबी होती है और एक भुजा छोटी होती है, ठीक है। ये देखने में कुछ ऐसा नजर आएगा, ठीक है। ये देखने में कुछ ऐसा नजर आएगा जिसकी एक लेंथ है, उसके साथ एक ब्रेड्थ है और एक हाइट है। लेंथ और ब्रेड्थ अलग अलग डायमेंशन की होती है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आयतन निकालेंगे। क्या निकालेंगे, आयतन निकालेंगे। पहली चीज क्या आएगी, इसकी आयतन आएगी, ठीक है। क्योंकि नंबर ऑफ एड्स है, नंबर ऑफ फेसेस है, नंबर ऑफ कॉर्नर्स है, वो क्यूब और क्यूबॉइड में क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो सबसे पहली चीज जो आएगी, यहाँ पर एक बात और पता चलेगी आपको। क्या पता चलेगी, अभी देखते हैं। क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम यानी आयतन। अगर वो बात मैं आपको क्यूब में समझाता तो आपको इतने बेहतर तरीके से समझ में नहीं आती, इसीलिए अब क्यूबॉइड में मैं आपको वो बात बताता हूँ। क्यूबॉइड क्या है, क्यूबॉइड एक टाइप का क्या है, प्रिज्म। क्या है, प्रिज्म, राइट। जब भी आपके सामने प्रिज्म आ जाए, जब भी आपके सामने क्या आ जाए, प्रिज्म आ जाए। इसीलिए जब मैं आपको 2D के बारे में कॉन्सेप्ट्स बता रहा था तब मैं बार बार कहा मैंने आपको कि आपको क्या करना है, 2D के जितने भी फॉर्मूले हैं आपको बाय हार्ट होने चाहिए, ठीक है। अगर आपको वो याद है तो आप 3D में आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि क्यूबॉइड है वो एक प्रकार का क्या है, प्रिज्म। जब भी आपको किसी भी प्रिज्म का, सिर्फ क्यूबॉइड का नहीं, क्यूब हो, क्यूबॉइड हो, सिलेंडर हो, जिसका बेस ट्रायंगल है, हेक्सागन है, ऑक्टागन है, कुछ भी हो, कैसा भी फिगर हो, ठीक है। अगर वो प्रिज्म है और आपको क्या निकालना है, इसका वॉल्यूम निकालना है, यानी इसका आयतन अगर आपको निकालना है, क्या निकालना है, आयतन आपको निकालना है, तो सीधा सीधी बात है, क्या बात है कि आपको क्या करना है, एरिया ऑफ
बेस, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। आपको बेस देखना है कैसा है, उसका एरिया इनटू हाइट करोगे तो आपके पास क्या आएगा, वॉल्यूम आ जाएगा। यानी कि आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल गुना में, राइट, आधार का क्षेत्रफल गुना में ऊंचाई। अगर आप ये चीज कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, आपके पास क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा। क्लियर है। अब हम इस चीज को अप्लाई करके देखें। जो भी देख रहा है इसको क्या कर लीजिए, स्टार मार्क कर लीजिए, कहीं पे लिख लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जब भी आप पजल होंगे 3D में, ये चीज रामबाण का काम करेगी, संजीवनी बूटी का काम करेगी। अब इस चीज को अप्लाई करते हैं। अप्लाई कैसे करेंगे, इसका आयतन निकालना है हमें। इसका बेस कैसा है, रेक्टेंगुलर है। रेक्टेंगुलर में क्या होता है, एक लेंथ होती है और एक ब्रेड्थ होती है। तो इसका एरिया कैसे निकालते थे हम, एरिया ऑफ बेस का लेंथ इनटू ब्रेड्थ, राइट, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ये आ गया आपका क्या, एरिया ऑफ बेस। इनटू में क्या करना है, हाइट, यानी लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट। आ गया आपका फॉर्मूला। यही क्या होता है, ट्यूब का वॉल्यूम होता है। क्लियर है यहाँ तक। अब चलते हैं अगले पॉइंट पे, ठीक है। अगला पॉइंट क्या कहेगा आपको, अगला पॉइंट कहेगा आपको क्या निकालना है, इसका कर्ड सरफेस एरिया, सॉरी कर्ड नहीं, लेटरल सरफेस एरिया। क्या निकालना है, LSA। क्या निकालना है, LSA, पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या निकालना आपको, पृष्ठीय क्षेत्रफल, लेटरल सरफेस एरिया, यानी कि इसकी चारों दीवारों का क्षेत्रफल। जब भी आपके सामने क्या हो, प्रिज्म हो, जब भी आपके सामने क्या हो, प्रिज्म हो, और आपको उसका क्या निकालना हो, LSA, किसका निकालना हो, प्रिज्म का, ठीक है। जब भी आपके सामने क्या है, प्रिज्म आए और आपको क्या निकालना है, LSA निकालना है, तब आपको क्या करना है, पेरीमीटर ऑफ बेस, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। क्लियर। यानी कि अगर आपको क्या निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो आपको क्या करना है, आधार का परिमाप, क्या करना है, आधार का परिमाप गुना में। अगर आप आधार के परिमाप को, जो इसका आधार है, आधार क्या है इसका, रेक्टेंगल है, आपको पता होना चाहिए रेक्टेंगल का परिमाप क्या होता है, ठीक है। क्या होता है, 2 × L प्लस लंबाई प्लस चौड़ाई को अगर दोगुना कर दे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, परिमाप आ जाएगा। क्या आ जाएगा, परिमाप आ जाएगा, 2 × L प्लस, अगर आप इसमें क्या करेंगे, गुना कर देंगे इसकी ऊंचाई की, तो आपके पास क्या आ जाएगा, इसका लेटरल सरफेस एरिया LSA आ जाता है। क्लियर है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको नोट कर लेना है। जो भी बच्चे इसको देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, इस चीज को सार मार करके रख लीजिए। जब भी आप एग्जाम में जाएंगे और आपको परेशानी आएगी, ये सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट क्या करेंगे, संजीवनी बूटी का काम करेंगे, वहां पे संकट मोचन का काम करेंगे, हनुमान जी वाला, आपको संकट से बाहर निकालेंगे। तीसरी चीज जो आपके एग्जाम में पूछी जाती है वो क्या है, टोटल सरफेस एरिया। क्या है, टोटल सरफेस एरिया, यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इसमें क्या करना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल आपके पास है, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, दोनों यानी टॉप और बॉटम, क्या करना है, टॉप और बॉटम को भी ऐड कर देना है, यानी कि 2 × L प्लस B इंटू H। इसमें क्या करेंगे, ऊपर यानी लेंथ इंटू ब्रेड्थ, इसको 2 से क्या कर देना है, ऐड कर देना, मल्टीप्लाई कर देना। क्लियर। ये आपका क्या आ गया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर इसे थोड़ा सा सॉल्व करें, अगर इसे थोड़ा सा क्या करें, सॉल्व करें, तो इसकी थोड़ी सी शक्ल चेंज हो जाती है। और वो शक्ल क्या बनती है, यहाँ पे बताएगा कोई, 2 × लेंथ इंटू ब्रेड्थ यानी LB प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू हाइट। क्लियर है। ये कुछ ऐसी शक्ल बन के आती है। क्लियर है आपको।
ये वो सारी चीजें हैं जो आपसे पूछी जा सकती हैं। इसके अलावा आपसे क्या पूछ सकता है वो अभी, इसके अलावा क्या पूछ सकता है आपसे? इसके अलावा आपसे इसमें प्रिंसिपल डायगोनल पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है? प्रिंसिपल डायगोनल पूछ सकता है, प्रधान विकल्प, प्रिंसिपल डायगोनल। अब इसका प्रिंसिपल डायगोनल कैसे निकालोगे? इसके लिए सबसे पहले हमको क्या चाहिए? बेस का डायगोनल। अब बेस का डायगोनल कैसे निकलेगा? ये क्या है? एक 90 डिग्री ट्रायंगल बन रहा है। ये क्या है? लेंथ है। ये क्या है? ब्रेड्थ है। और ये क्या है? हाइट। अब इनका यूज करते हैं। यहाँ पे जो ट्रायंगल आएगा, सॉरी जो क्या आएगा, इसका डायगोनल आएगा, वो क्या आएगा? अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट। ये क्या आएगा? अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये इसका क्या आ गया? नीचे वाला डायगोनल आ गया। अब बड़ा डायगोनल आपको निकालना है। क्या निकालना है? बड़ा डायगोनल आपको ये निकालना है। तो इसके लिए किसकी जरूरत है? हाइट की भी जरूरत है। फिर क्या बनेगा? वो प्रिंसिपल जो डायगोनल है वो क्या बनेगा? हाइट का स्क्वायर प्लस इस डायगोनल का स्क्वायर। इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेड्थ स्क्वायर, क्लियर। अब इसका सारे का क्या करेंगे हम? अंडर रूट। तो यहाँ से जो प्रिंसिपल डायगोनल निकल के आता है क्या आता है? अंडर रूट ऑफ लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेड्थ स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। ये भी आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जा सकता है, ठीक है। तो जो आगे की फिगर्स है उनको हम अगले क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।